बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने दोबारा से टॉपिक स्टार्ट करना है इफेक्टिव एनुअल रेट का। इफेक्टिव एनुअल रेट बेसिकली डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। अगर आपकी कंपाउंडिंग नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक साल में एक ही है तो इफेक्टिव एनुअल रेट और इंटरेस्ट रेट बराबर हो। बट इफ वी हैव नंबर ऑफ कंपाउंडिंग मोर कंपाउंडिंग इन अ ईयर, तो हमारे पास जो इफेक्टिव एनुअल रेट होगा वो चेंज होगा। इफ देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ग्रेटर देन वन इन अ ईयर, इफेक्टिव एनुअल रेट चेंज। अब इसको हम कैसे समझते हैं, हम ये देखते हैं। वी ऑलवेज से कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर होगा, वी विल डिवाइड इंटरेस्ट रेट आई by m mean number of compounding, and wherever we will find n, we will multiply it by m is number of compounding. But if we are talking about effective annual rate, so it means annual rate का मतलब n will always be one. N will always be one means because we are talking about one single annual. तो effective annual rate का फार्मूला क्या है? That is equal to 1 plus EAR is equal to 1 plus I is interest rate divided by m is number of compounding, whole raised to power m only. m अगर आप से फॉर एग्जांपल क्रॉस वन भी करें तो m will remain m. Let's suppose we have I equal to 10% and m equal to 2 means साल में दो दफ़ा कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के लिए अगर हम इस फॉर्मूले में इनपुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 plus EAR is equal to 1 plus 0.1 divided by 2 whole raised to power 2. तो हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर आया हमारे पास 1 plus EAR इक्वल टू 1.1025। अच्छा, ये जो वन है यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आर विल बी इक्वल टू 1.1025 माइनस वन, वन माइनस करें तो ई आर इज इक्वल टू 0.1025 और विच इज इक्वल टू 10.25 10.25%। सो 10.25% इज ग्रेटर देन 10%, जो कि हमने यहाँ देखा कि हमारे पास एनुअल रेट था 10%, सो 10.25 इज ग्रेटर देन 10%। सो इट मींस कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे ही एक से दो हुई रेट बढ़ गया। अगर ये दो से चार और चार से आठ और आठ से 12, यानी आपके पास ये सेमी एनुअल से क्वार्टर और क्वार्टर की तरफ मंथ की तरफ मूव करेंगी, जैसे जैसे कंपाउंडिंग आपकी ज्यादा होती जाएंगी वैसे वैसे आपके पास क्या कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट बढ़ता जाएगा। यानी आपको जो इंटरेस्ट रेट रिटर्न होगा, रिटर्न विल ऑलवेज बी 10%। दिस 10% लिखा होगा 10%, बट इफ कंपाउंडिंग आर मोर देन वन, टू, फोर, सिक्स और मे बी 12, तो आपका इफेक्टिव एनुअल रेट रिटर्न रेट से ज्यादा हो। सो दिस वाज अबाउट इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट के बाद हमारे पास है अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अमोर्टाइजेशन को हम समझेंगे कैसे, उसके लिए जरूरी है कि हम एक चार्ट बना लें या डायग्राम बना लें। लेट्स से हम बुक की एग्जांपल को फॉलो करते हैं। ये बुक आ गई। बुक में वो हमें एक एग्जांपल कह रहा है कि हमारे पास हमने कोई 22,000 का लोन है और 12% के ऊपर है और इसकी जो लाइफ है दैट इज 6 years। तो हमने इसको करना है। तो हम पहले तो इसको समझे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। लोन इज ऑफ 22,000, ठीक हो गया।
ये आपने दो 20,000 रुपये आज, उसके बाद ईयर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4, 5 एंड देन लास्ट में 6। राइट डाउन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, it should be 5 and last will be 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको दो देखें जी, हमने एक लोन लिया 22,000 का और हमने इसको अगले 6 साल में लेट्स सपोज पे बैक करना है, तो क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी? अब हम अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो बेसिकली ये फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहा है, यानी आर अमाउंट जो एक इंस्टॉलमेंट है, हर साल आप ये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। और कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जी? यू विल पे 6 इंस्टॉलमेंट्स इक्वल अमाउंट ऑफ आर, बट आर इज अननोन। आर इज अननोन। अब ये देखिए, ये फ्यूचर स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू है 2000। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? 22,000 जो कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर। आर आई डोंट नो व्हाट इज आर। और जब हम एनईटी की फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पीवीआईएफ ए से। करंटली पीवीआईएफ ए में 12% एज पर बुक इंटरेस्ट रेट है और 6 ईयर्स है। अगर हम यहाँ इसके ऊपर इसका फैक्टर अप्लाई करते हैं जो कि मेरे ख्याल में 4.11 है, जो कि 4.11 है, तो हम क्या करेंगे? 22,000 विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 4.11। जो आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मींस आर विल बी इक्वल टू 22,000 divided by 4.11 and R installment will be equal to, let me calculate it on the calculator, 22,000 divided by 4.11, that is 5351। 5351 यानी अगर आप हर साल 5351 पे करते हैं, ये 5351 यहाँ भी आएगा, फिर ये 5351 यहाँ भी आएगा, फिर ये 5351 आप यहाँ भी पे करेंगे, यहाँ भी और अल्टीमेटली 6 इंस्टॉलमेंट। अगर इस 6 इंस्टॉलमेंट की जो कि आपने फ्यूचर में देनी है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट वुड बी इक्वल टू 22,000। ठीक हो गया। अब ये तो हमने सिर्फ अभी इंस्टॉलमेंट निकाली है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें ये नहीं पता, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें ये भी ये नहीं पता कि इसमें से कितनी प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट पे करें। उसके लिए हम क्या करें, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। एक्सेल शीट इंस्टॉलमेंट मैंने लिख देता हूँ जो हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे करनी है जी। we have pay 6 installments, each installment will be 5351। तो हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट मैं दूंगा 531 की पहले साल और ये आखिरी साल। लोन मैंने कितना लिया जी? 22,000। ठीक हो गया। इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 12%। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने टोटल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 12%। कितना बना? 2640। इंस्टॉलमेंट मेरी है 5351 की, उसमें से अगर मैं 2640 इंटरेस्ट देता हूँ तो बाकी बचती है प्रिंसिपल। जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट में ये प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दूंगा तो 22,000 में से ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग आ गई। जब मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा 5351 की, तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा? जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है उसको 0.12 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इंस्टॉलमेंट सिमिलरली इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, आंसर आया। और हमने जो प्रिंसिपल बची हुई थी लास्ट ईयर उसमें से ये प्रिंसिपल माइनस कर दी तो रिमेनिंग लोन आ गया। हो गया। उसके बाद फिर वही तरीका कार है। अगर मैं इसको डाउन ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें, ये इसके ऊपर प्रिंसिपल जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है।
इसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए इसमें से माइनस हो गया। ये फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं। ये रिमेनिंग प्रिंसिपल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐसे ड्रॉप कर दूंगा और इसको भी ड्रॉप करूंगा और मेरे पास सारा कुछ ठीक है जी। ये कोई थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है 573 और इसका। अगर मैं इनको खत्म कर दूं अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ 5 साल, चले हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सम कर लेता हूँ मैं कितनी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, 6 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा 5 32,000 मैंने पे किया। इस 32,000 में से इसी फॉर्मूले को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें। 10,000 इंटरेस्ट है एंड रिमेनिंग योर प्रिंसिपल। ठीक है जी, 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है, बाकी प्रिंसिपल है। 10,106 इज योर इंटरेस्ट और 22,000 आपने प्रिंसिपल पे की है। तो आप ये यहाँ बॉटम पे देखें जहाँ मेरा कर्सर है 32,106। तो दिस 32,106 इज इक्वल टू दिस 32,106। सो इट मीन्स कि हमने लोन प्रॉपरली अमोर्टाइज किया। लोन अमोर्टाइज बेसिकली एप्लीकेशन है जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उसके साथ करते हैं क्या है, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है तो हम उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगाते हैं। अब यहाँ एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे लिए फायदेमंद क्यों है। हमारे लिए फायदेमंद ऐसे है, देखिए ये तो बुक है, बुक के अंदर हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट की है, ठीक हो गया। लेकिन एनुअल इंस्टॉलमेंट ही नॉर्मली बैंक हमसे चार्ज करता है मंथली इंस्टॉलमेंट। जो मंथली इंस्टॉलमेंट करेगा तो हमें पीवीआईएफ को खुद बनाना पड़ेगा। पीवीआईएफ जो का जो फैक्टर है ये किस चीज के इक्वल है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। दैट इज इक्वल टू 1 + i होल रेज टू पावर n-1। ठीक हो गया। और हम इसको डिवाइड कर देते हैं i से, और हम इसको साथ एक और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जो मैं अलहदा से लिख रहा हूँ 1/1 + i रेज़ टू पावर n। ये पीवीआईएफ कैलकुलेट करने का है। अभी हमने क्योंकि मंथली की है, सॉरी ईयरली कंपाउंडिंग की है, हम इस फार्मूले को हर तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमें बैंक जो लोन बैंक ने दिया है हमने उसको पे बैक करना है मंथ में। मंथ में हम कैसे करेंगे कि हम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग करेंगे। तो 1 + i डिवाइडेड बाय m। m कुड बी 2 मीन सेमी एनुअल, इट कुड बी 4 क्वार्टरली और इट कुड बी 12, यानी अब सालाना पे मंथली पे कर रहे हैं। होल रेज टू पावर n क्रॉस m देन -1। ठीक हो गया। और इस फार्मूले को डिवाइड करेंगे i। अब i भी अकेला नहीं रहेगा बिकॉज वी ऑलवेज से कि जहां i होगा उसको हम m से डिवाइड कर देंगे। m एनी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, आप साल में जिस तरह भी किस्तें देना चाहें वो आपकी मर्जी है। मंथली देनी है मंथली, तो मंथली के लिए m जो है 12 हो जाएगा, क्वार्टरली के लिए 4 हो जाएगा और सेमी एनुअल के लिए 2 हो जाएगा। और ये 1 + i, इस फैक्टर को भी हम चेंज कर देंगे 1 + i डिवाइडेड बाय m होल रेज टू पावर n क्रॉस m। अब ये देखें, अभी हमने बुक के मुताबिक तो मन ईयरली लगाया था, तो ईयर में हमारे पास कंपाउंडिंग सिंगल होती है, तो इस तरह जब ईयर में कंपाउंडिंग यानी ईयर में आपने इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे ऑफ करनी है तो आप फार्मूले को चेंज कर लेंगे इस तरह। और इस फार्मूले के अंदर एम की जो भी वैल्यू बनेगी वो आप इसमें इनपुट करेंगे, यानी एम कुड बी 2, 4 और 12। आप उसी हिसाब से फार्मूले का फैक्टर अप्लाई करेंगे और जो भी आपका लोन है उसको इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। और बैंक की इंस्टॉलमेंट निकालने का ये बड़ा आसान सा तरीका है, दुनिया का कोई भी शेड्यूल उठा के देख लें लोन अमोर्टाइजेशन का, उस पर ये प्रॉपरली एप्लीकेबल। आज का इतना ही लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे।